हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। एलिमिनेशन जो मेथड है, इसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब दोनों मेथड से हमें ये सॉल्व करना है। देखो, पहले हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे हम x की कोफिशिएंट देखें तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट को तो हम कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई एंड माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड को। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2 जा हो जाएगा 10, और इसको फिर इसके नीचे लिख देंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब हम माइनस कर रहे हैं, माइनस तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस हो गया। तो ये प्लस के 2x माइनस के 2x ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, 2y प्लस के 3y, तो ये हो गया प्लस के 5y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो ये हो गया 6। अब यहाँ पे देखो, y इक्वल टू आ गया 6/5। ठीक है ना। तो ये y की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद में ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू आ गया 5 माइनस 6/5। इसका हमने पक्षांतरण किया तो ये वैल्यू हो गई x इक्वल टू 5, 5 जो 25 माइनस 6 तो 90/5। x की वैल्यू आ गई 90/5 और y की वैल्यू है 6/5। ये तो हो गया हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से हम उस जगह से हटाते हैं, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन हमारे पास लिखे हुए ही है। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो y का हम पक्षांतरण करेंगे, 5 माइनस वाई हो गया। अब ये पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, ये हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। 5 2 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। 2y और 3y हो गया माइनस के 5y इक्वल टू 4। 10 को हम इधर लेके आए राइट साइड में, तो माइनस का हो गया माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 किया तो माइनस 6, एंड y इक्वल टू हो गया माइनस 6/-5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम किसी इक्वेशन में रख लेते हैं। पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। हम सेकंड में रख रहे हैं, चलो ठीक है। तो ये हो गया 3 एंड 6/5 इक्वल टू 4। 2x माइनस 18/5 इक्वल टू 4। 2x इक्वल टू 4
ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया 5 4 जा 20, 20 प्लस 18 किया तो हो गया 38। 2x इक्वल टू 38/5। और x की वैल्यू हम निकालें तो 38/5 इंटू, यहाँ पे प्रोडक्ट है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/2। 2 से ये 90, तो x की वैल्यू हमारे पास फिर से आ गई 19/5। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड भी हमने लगाया यहाँ पे, और ये हमारा हो गया सब्सटीट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं पहले। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो हम इसको भी इक्वल कर सकते हैं। या फिर हम y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो हम इसमें जो सेकंड इक्वेशन है इसमें y का कोफिशिएंट 4 कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का, तो हमको इनको घटाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही डिफरेंट चिन्ह है। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इंटू 2, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करना है हमें इक्वेशन सेकंड को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम इनको लिख लेते हैं, फर्स्ट को लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और सेकंड को हम किससे प्रोडक्ट करवाएंगे, 2 से। तो 2 से कराएंगे तो ये हो गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, और ऐड करना है, ऐड करते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, यही रहते हैं। तो 3x प्लस 4x किया तो 7x, और ये 4y से 4y कैंसिल हो गया, इक्वल 10 प्लस 4 किया तो 14, इम्प्लाइज x इक्वल टू हो गया 14/7, 7 टू जो 14, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। पुट x इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन सेकंड में रख लेते हैं। सेकंड में देखो 2 इंटू एक्स की जगह हमने रख दिया 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, और माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस के 2y इक्वल टू 2 माइनस 4 गया तो -2, एंड y इक्वल टू हो गया -2/-2, इम्प्लाइज y की वैल्यू आ गई +1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू +1। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, है ना। तो सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे y इक्वेशन सेकंड लेते हैं हम, तो ये 2x इक्वल टू हो गया 2 प्लस के 2y। ठीक है, और x इक्वल टू 2 प्लस 2y/2, 2 यहाँ से कॉमन आएगा और फिर 2 इसका इसमें डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस y। अब ये जो है x की वैल्यू है 1 प्लस वाई, पुट x इक्वल टू 1 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करेंगे, तो ये हो गया 3 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ पे प्रोडक्ट करवाते हैं, 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हो गया 3 और 4 के 4y हो गया 7y इक्वल टू 10, एंड 3 इधर आया तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू हो गया 1। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो y है इसको हम यहाँ रख देंगे, या फिर हम इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड कोई से इक्वेशन में रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं। चलो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू 1, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 10,
3x इक्वल टू 10 - 4। 3x इक्वल टू हो गया 10 - 4 गया तो 6 एंड x इक्वल टू हो गया 6/3। x की वैल्यू हमारे पास आई 2। तो दोनों मेथड देख सकते हैं हम, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, और y की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। दोनों मेथड से सेम आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा मेथड आपके लिए सही है। मेरे अकॉर्डिंग एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी पड़ता है। थर्ड पार्ट है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y + 7। यहाँ पे ये अलग दिया हुआ है, हम सबको एक तरफ ले आते हैं तो ये हो गया 9x - 2y - 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे है x का कोफिशिएंट 9। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से अगर प्रोडक्ट करा दें तो ये 9x हो जाएगा और ये 9 पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को प्रोडक्ट कराएंगे 3 से और फिर घटा देंगे इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, तो इसको पहले हम 3 से प्रोडक्ट कराते हैं इक्वेशन 1 को। तो 3 3 जा हो गया 9x -5 3 जा हो गया 15y -4 3 जा हो गया 12 इक्वल टू 0। इधर प्रोडक्ट कराएंगे तो 0 से तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड इक्वेशन को लिख देते हैं हम -2y - 7 इक्वल टू 0। अब देखो घटा रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। माइनस के 15y + 2y, तो कितना बचेगा -13y। ठीक है, और माइनस के 12 + 7, तो 12 में से 7 तो कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। -13y इक्वल टू +5 एंड y इक्वल टू हो गया 5/-13। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/-13। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू आई है 5/-13 एंड इसको किसी इक्वेशन में रखते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रखते हैं 3x - 5 एंड 5y की वैल्यू -13 - 4 इक्वल टू 0। तो 3x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 25/13 - 4 इक्वल टू 0। इधर करते हैं देखो 3x और इसको हम करें तो कितना होगा, 13 4 जाओ 52, 52 माइनस करेंगे 25 तो ये हो जाएगा 27 और माइनस के 27/13 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू ये माइनस का हो जाएगा इधर प्लस 27/13 एंड x इक्वल टू 27/13 इंटू 1/3। 3 से ये होगा 9 बार, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है इसका। ठीक है ना, इन दोनों का, और तब ये हुआ। तो x की वैल्यू हमारे पास 9/13 एंड y की वैल्यू 5/-13। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन फर्स्ट से y इक्वेशन फर्स्ट एक वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 5y + 4 सब इधर जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5y + 4/3। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है इन इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में रख लेते हैं। तो 9x की वैल्यू है 5y + 4/3 -2y - 7 इक्वल टू 0। ये 3 से 9 3 बार, 3 3 जा 9, तो ये हो गया। अब देखो 3 का 5 से प्रोडक्ट करवा देते हैं तो 15y +
3 4 जा 12 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। 15 माइनस 2 किया तो 13y और 12 माइनस 7 हुआ तो ये बचा 5 इक्वल टू 0। तो 13y इक्वल टू 5 को राइट हैंड साइड ले गए तो ये माइनस हो गया एंड y इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13। तो y की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 5 अपॉन 13। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे अब यहाँ से आगे तो ये जो एलिमिनेशन मेथड में किया है सेम टू सेम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ से हम ले सकते हैं, इसके बाद में ये सेम प्रोसीजर होगा। तो एलिमिनेशन मेथड और ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों को आप ध्यान से देख सकते हैं कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर है। दोनों ही अच्छे हैं लेकिन इन सब में ज़्यादा अच्छा है एलिमिनेशन मेथड, और आपकी चॉइस है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/2 और यहाँ पे है 1, तो हम इनके कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन सेकंड है हमारा इसको हम 1/2 से प्रोडक्ट करवा देते हैं, या फिर हम इसके बाई के कोफिशिएंट भी इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 1/3 है, तो हम इक्वेशन सेकंड को 2 से अगर प्रोडक्ट करवा दें तो भी हमारा बाई कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बाई को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन सेकंड को 2 से प्रोडक्ट करवा देते हैं और जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस है तो ऐड करना पड़ेगा। अगर सेम चिन्ह होते तो हम क्या करते, हम इनको घटाते, लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट चिन्ह है तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इनटू 2। इक्वेशन सेकंड को 2 से प्रोडक्ट करवा के फिर ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इनको लिख लेंगे x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इसको प्रोडक्ट कराएंगे 2 से तो ये हो गया 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 3 2 हो गया 6। ऐड करवा रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया 2x प्लस x/2। ये प्लस के 2y/3 और ये माइनस के 2y/3 कैंसिल हो गया, और ये -1 और ये प्लस के 6 5। ठीक है, ये 2 2 जा 4, 4x प्लस x किया तो 5x/2 इक्वल टू 5। आप यहाँ से देख सकते हैं ये 2 है एंड ये है हाफ, तो 2.5 हो गया 5/2। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 5 इनको उधर भेजेंगे तो ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आई 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम रख देंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो फर्स्ट में x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये हो गया 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। 2/2 1 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये 1 हम राइट साइड में ले गए तो ये हो गया -1 पहले से था, और ये भी माइनस हो गया तो ये हो -1। तो 2y/3 इक्वल टू -1 -2 एंड y इक्वल टू -2 क्रॉस 2y/3 राइट हैंड साइड में गया तो 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -3। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अब हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे क्या करते हैं,
वाई इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं हम पहले। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 3 प्लस वाई बाई 3 वाई 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ठीक है, 3 3 जा 9 प्लस y/3 एंड 2 भी यहाँ आ जाएगा प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गया 9 प्लस y/6 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। यहाँ पे देखो 6 एलसीएम हुआ और ये 6 1 जा 6 और ये 1 से प्रोडक्ट किया तो 9 प्लस वाई एंड 3 2 जा 6 2 2 2 जा हो गया 4y इक्वल टू -1 इम्प्लाइज 9 प्लस 4y प्लस वाई 5y इक्वल टू 6 1 जा किया -6। ठीक है, तो 5y इक्वल टू हो गया -6 एंड 9 इधर आया तो -9। तो 5y इक्वल टू -15 एंड y इक्वल टू -15y, सॉरी -15y यहाँ पे आएगा 5। तो y इक्वल टू 5 3 जा 15। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। फिर y इक्वल टू -3 एंड इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो x/2 प्लस 2y3 और y की वैल्यू हो गई -3 इक्वल टू -1। x/2 3 से 3 कैंसिल हुआ तो -2 इक्वल टू -1। x/2 इक्वल टू -1 इधर है, -2 इधर आएगा तो राइट साइड में तो ये प्लस हो जाएगा। फिर देखो x/2 इक्वल टू 2 -1 लिया तो 1 एंड x इक्वल टू 2 1 जा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 2 एंड y की वैल्यू आई -3। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड साथ साथ देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एक्सिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन का युग्म बनाना है, पेयर बनाना है एंड उसके बाद में इनके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने हैं एलिमिनेशन मेथड से, अगर वो एक्सिस्ट करते हैं। और अगर एक्सिस्ट नहीं करते हैं तो फिर सॉल्यूशन फाइंड नहीं होंगे। ठीक है, अब पहला है इफ वी एडेड, फर्स्ट है इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन reduced to 1। ठीक है, it become 1/2 if we only add 1 to the denominator। what is the fraction? तो हमें एक फ्रैक्शन ज्ञात करनी है, एक भिन्न ज्ञात करनी है जिसमें इस तरह की कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। ठीक है, x अपॉन वाई हमने एक फ्रैक्शन ले ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि न्यूमरेटर में आप 1 ऐड करें एंड जो डिनोमिनेटर है उसमें आप 1 सब्सट्रैक्ट करें तो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाती है 1 में। ठीक है ना। अब ये जो 1 आया इसका हम प्रोडक्ट करवा देंगे इसके डिनोमिनेटर से y-1 से। तो x प्लस 1 इक्वल टू y-1 और 1 का प्रोडक्ट कराएंगे तो सेम रहेगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू y-1, y को इधर ले आते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -1 और ये भी इधर आएगा तो -1। तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगेन क्वेश्चन है इट बिकम 1/2 इफ वी
ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 1/2 में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। ये आगे हम मेथड भी पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, ये ऐसे इस तरीके से क्रॉस में प्रोडक्ट होता है, वज्र गुणन भी कहते हैं इसको। तो एक्स का 2 से होगा तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 का 1 से होगा तो y प्लस 1 ही रहेगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में देखो y का कोफिशिएंट है -1 और सेकंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट है -1, तो दोनों में सेम है और जो साइन है वो भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इनको। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये साइन चेंज करेंगे, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस और प्लस का हो गया माइनस। तो ये माइनस का वाई प्लस का वाई 0 हो जाएगा और प्लस का x माइनस के 2x से सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस का x इक्वल टू -2 और -1 हो गया -3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, और इसी तरह y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x की वैल्यू 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 और 3 को भी राइट साइड में ले गए तो -3, माइनस वाई इक्वल टू -5, वाई इक्वल टू हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 3 और y की वैल्यू आई 5। x हमने क्या माना था, न्यूमरेटर, और y माना था डिनोमिनेटर। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख देंगे, फाइनली द फ्रैक्शन इज 3/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अच्छी ट्रिक्स और अच्छे से समझने के लिए मैथ को आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। सेकंड पार्ट है 5। एक प्रॉब्लम दी हुई है, 5 ईयर एगो Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will the twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हमें जो प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड करनी है। तो लेट Nuri is old X years and Sonu is old Y years। ठीक है, तो अब 5 ईयर्स है वो। According to question, 5 ईयर्स है वो। नूरीज एज हो जाएगी x -5 एंड सोनू एज y माइनस, सॉरी ये है x माइनस, सॉरी x-5 और ये हो गई y-5। तो नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी है वो सोनू की एज की ट्राइस है, मतलब
3 टाइम्स है, तो हमने 3 से प्रोडक्ट करवा दिया, ठीक है ना। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y एंड माइनस 3 5 15। अब इनको इधर ले आते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, 5 का हम राइट साइड में ले गए तो प्लस हो गया, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 ईयर्स लेटर। तो 10 ईयर्स लेटर नूरी एज हो जाएगी x प्लस 10, ठीक है, एंड सोनू एज हो जाएगी y प्लस 10, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है x प्लस 10 वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू के एज से, ट्वाइस मीन्स 2x हो जाएगी या डबल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अभी अब यहाँ पे देखेंगे x का एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, तो x का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, साइन सेम है, तो हम इनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस, x माइनस एक्स गया तो 0, माइनस के 3y प्लस के 2y हो गए माइनस y, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, तो y इक्वल टू हो गया प्लस के 20, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आई 20। अब y की वैल्यू पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं हम, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, तो ये कितना हो गया, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, x इक्वल टू 50 ईयर्स, ठीक है। तो फाइनली x हमने किसकी एज मानी थी, नूरीज प्रेजेंट एज equal to 50 years and Sonu present age equal to 20 years, ठीक है। आंसर इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट, थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 digit numbers of is 9, also 9 times this number is twice the number of 10 by reversing the order of the digits, find the number। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो एक कोई डिजिट है जिसमें द नंबर इज XY, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि जो नंबर है वो x है, यहाँ पे यूनिट डिजिट y है और बाइनरी डिजिट है x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो दोनों डिजिट हैं इनका सम 9 है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एंड फिर कहा है कि इनसे जो, अब देखो नंबर कैसे बनती है, नंबर क्या होता है, जो यूनिट डिजिट है उसको तो प्रोडक्ट होता है 1 से, एंड जो बाइनरी डिजिट है वो प्रोडक्ट होता है 10 से।
तो यहाँ पे जो नंबर बना हमारा वो हो गया 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इनको जो रिवर्स कर देते हैं आफ्टर रिवर्सिंग, तो रिवर्स करने पे क्या होगा, जो यूनिट डिजिट है वो तो बाइनरी हो जाएगा और जो बाइनरी डिजिट है वो यूनिट डिजिट हो जाएगा। मतलब अब पहले यूनिट डिजिट y था, अब ये बाइनरी हो गया, तो ये बाइनरी होते ही 10 से प्रोडक्ट होगा और जो x है यूनिट डिजिट उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो अब ये हो गया 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले की जो नंबर था 10x प्लस वाई, उसका 9 टाइम्स है जो रिवर्स किया है उसके ट्वाइस के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट करवा देते हैं 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। सबको एक तरफ ले आते हैं, 90 माइनस 2 किया तो 88x एंड 9 माइनस 20 किया तो -11y इक्वल टू 0। 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे तो ये इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो +1 है और यहाँ सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -1 है। तो इनको क्या, तो हम क्या करेंगे, सम कर देते हैं, क्योंकि जो साइन है वो चेंज है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपस में कैंसिल हो गए, 8x और x हो गया 9x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 8। तो हमारे पास जो नंबर बना फाइनली, द नंबर इज 18। ठीक है, यहाँ पे देखो x हमने क्या माना था, बाइनरी डिजिट, तो हमने x की वैल्यू 1 यहाँ बाइनरी में रखी और यूनिट y मानी थी तो यूनिट की जगह 8 रख दिया। ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 received. मतलब मीना एक बैंक में गई है 2000 रुपये निकलवाने के लिए और उसने कहा, कैशियर को बोला है कि उसे या 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट दें, और कैशियर मीना को 25 नोट दे देता है। तो हमें बताना है कि 50 रुपये के कितने नोट थे, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल टू x एंड number of note of ₹100 equal to y. According to question, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, जो टोटल नोट उसने मीना को मिले वो 25 थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्या है, 50 रुपीज़ के नोट और 100 रुपये के नोट, ये मिलके उसे टोटल जो पैसा मिला वो 2000 था। तो हम क्या करेंगे,
हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के मान लेते हैं एक्स नोट मिले, तो टोटल जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 50x, है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर x के वैल्यू टू आती है, तो 2 नोट मिले 50 रुपये के, तो टोटल मनी कितना हो गया, 100 रुपये। इसी तरह 100 के नोट मिले कितने, y, तो टोटल जो पैसा मिला वो 2000। ठीक है, तो एक 50 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये 50 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1 मीन्स x, एंड 50 2 100, तो 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x की कोफिशिएंट 1 है, तो हम इनको सबट्रैक्ट कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस सब माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, पाई माइनस 2y किया तो माइनस वाई, एंड फिर 25 माइनस 40 किया तो -50, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। ठीक है, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू हो गया 25 माइनस 15, x की वैल्यू आई 10। अब हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनली द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, x माना था, x की वैल्यू 10 है, तो 10 नोट तो 50 के मिले, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 15, y मानी थी 50, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट है 5th क्वेश्चन है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी है जो रेंट पे बुक प्रोवाइड करवाती है, तो उनका एक तो फिक्स चार्ज है और एक पर डे का चार्ज है। ठीक है, तो सरिता 27 रुपये पे करती है, और वो एक बुक 7 डेज के लिए अपने पास रखती है, 7 दिनों के लिए, और वहीं पे सूजी 21 रुपये पे करती है, और वो जो बुक है वो 5 दिनों के लिए अपने पास रखती है। तो हमें बताना है कि फाइंड द फिक्स चार्ज, हमें फिक्स चार्ज कितना है, 3 दिनों का, 3 दिनों का फिक्स चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट the first 3 charge of first 3 day, 3 days fixed charge equal to x रुपये, and each day charge equal to y रुपये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सरिता क्या कर रही है यहाँ पे, देखो 27 रुपये 7 डेज के लिए, तो जो 3 डेज का है वो तो उसने पे कर ही दिया। अब उसने टोटल बुक रखी 7 डेज। ठीक है, 7 डेज, अब 3 डेज गए तो 3 के बाद में कितने डे बचे, 4, 1 डे का फिर क्या चार्ज है, वाई,
तो 4 डे का हो गया 4y, और उसने कितने रुपए दिए 27, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सूजी, तो उसने कितने रुपए दिए 21, और कितने दिन के लिए 5 डेज के लिए। ठीक है, तो 5 डेज से हम एक्स रुपए तो दे दिए 3 डेज के, तो ये तो एक्स हो गया, 3 डेज निकल गए, और 5 में से 3 गए तो 2 डेज बचे। और ये 1 डे का चार्ज है वाई रुपए, तो 2 का हो गया 2y इक्वल टू 21, इक्वेशन सेकेंड। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में फॉर्म कर लिया है। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 में एक्स की कोफिशिएंट 1 है, और इक्वेशन सेकंड में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, दोनों में इक्वल है, और साइन भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, दोनों को जमा लेते हैं, एक्स प्लस 4y इक्वल टू 27, और ये हो गया एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये एक्स प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2 किया तो 2y इक्वल टू 27 - 21 किया तो 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/2, एम्प्लाइज y इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये जो y इक्वल टू 3 है, ये हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 4 y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू हो गया 27 माइनस 12, x इक्वल टू हुआ 15। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 आई, y की वैल्यू 3 आई, तो फाइनली फर्स्ट 3 डेज चार्ज कितना आ रहा है 15 रुपये, एंड each डे चार्ज देर आफ्टर, मतलब 3 डेज के बाद अगर कोई रखता है तो 3 रुपीज पर डे हमको चार्ज करना है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 3.4 खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।